हाँ हेलो। आज जो है तुम लोगों को एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये जो टॉपिक है ये ऑप्टिक्स में पढ़ते हो। बात ये है कि हम लोग जो टॉपिक्स ये सब पढ़ते हैं एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। एग्जाम में कॉपी में आंसर लिखना होता है, पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स जो है बहुत बेसिक लेवल में समझाया जाता है कि फिजिक्स जो है इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड वी आर ए पार्ट ऑफ नेचर। हम लोग उसी नेचर का एक पार्ट है। तो कोई भी टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं उसका एसेंस क्या है, क्या वो रियल लाइफ में यूज होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा इशू भी है कि जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं क्या वो रियल लाइफ में सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। कुछ उससे सीखते हैं हम फिजिक्स के माध्यम से नेचर को पढ़ते हैं, नेचर से कुछ सीखते हैं। तो ये जो डिफ्रैक्शन है दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना, ये लाइट के साथ होता है। ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना जो है दिस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एंटायर क्वांटम थ्योरी। अगर तुम ध्यान से सोचो तो यही है डुअलिटी, लाइट का डुअलिटी, उसके बाद आया पार्टिकल का डुअलिटी। खैर हम लोग इसमें आते हैं। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है हमारा, उसमें क्या दिखता है हमको, एक ब्राइट स्पॉट दिखता है और उसके आसपास जो है वी कैन सी लेस ब्राइट स्पॉट्स। ये वाला रीजन जो है हमारा लेस ब्राइट स्पॉट होता है, और एक स्पॉट होता है जो ब्राइटेस्ट स्पॉट है। दिस वन इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट। ये ब्राइटेस्ट स्पॉट में क्या खास बात है कि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। सभी वेव्स जो है एक साथ पहुंचते हैं। ऑल वेव्स रीच द ब्राइट स्पॉट टुगेदर। और इसके बाद जो आसपास का रीजन होता है वो लेस इंटेंस होता है, इसमें इंटेंसिटी कम होती है, लेस इंटेंस। और ये जो डिफ्रैक्शन है इट इज टोटली ए वेव फिनोमेना। ये पूरी तरीके से वेव फिनोमेना है। ये पार्टिकल पिक्चर या रे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अब ये ब्राइटेस्ट, अब हमारा यहाँ पे बताने का उद्देश्य ये है कि इससे क्या हम कुछ सीखते हैं, क्या ये कहीं से रेलिवेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में है। ये जो ब्राइट स्पॉट होता है ये वो स्पॉट है जहां पर मैक्सिमम फेज मैच होता है, ऐसा कह सकते हैं। फेज डिफरेंस 0 होता है, सभी एक साथ पहुंचते हैं, ये ब्राइट स्पॉट होता है। ठीक उसी तरह से हमारे आसपास जो चीजें हम लोग देखते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बताया जाता है जो भी चीजें हम लोग आसपास देखते हैं दे आर एक्चुअली द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। यही ब्राइटेस्ट स्पॉट जो है इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं, ये ब्राइट स्पॉट होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन या फिनोमेना। हम पोजीशन नहीं कहेंगे। The brightest spot is the most expected or most probable situation। फिनोमेना भी लिख सकते हैं, सिचुएशन और फिनोमेना। ये वो फिनोमेना है जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है या सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। दिस इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट। लेकिन इसके आसपास जो लेस इंटेंस रीजन है वो 0 नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स यही कहता है कि 0 नहीं है, 0 नहीं हो सकता है। दे आर लेस प्रोबेबल, इनकी प्रोबेबिलिटी होने की कम है। लेकिन ये जो ब्राइट स्पॉट जो अभी है ये ब्राइट स्पॉट चेंज होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये यहाँ पर है। आइडियली हम लोग डिफ्रैक्शन में देखते हैं कि जो
फर्स्ट ऑर्डर है, दैट इज द मैक्सिमम राइट। ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पोजीशन या मोस्ट एक्सपेक्टेड फिनोमेना है, दैट इज नॉट परमानेंट। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बहुत जगह कहा गया, हम बता रहे हैं कैसे कहा गया है। द ब्राइटेस्ट स्पॉट, हम यहाँ पे रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, कोई डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जो तुम पढ़ते हो या करते हो उसकी बात नहीं कर रहे। द ब्राइटेस्ट स्पॉट इज नॉट परमानेंट। और द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन और द मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन और फिनोमेना और स्टेट इज नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स्ड नहीं होता है, इट चेंजेस, ये बदलता रहता है। जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर्स की बात होती है। इसका एक डायरेक्ट एप्लीकेशन देखते हैं, इसमें सारा तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो कि हमने बताया फाउंडेशन स्टोन है क्वांटम मैकेनिक्स का, बहुत कुछ आएगा, समझो इसको। ब्राइटेस्ट स्पॉट या जो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन है वो क्या है, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि इट इज ए वेव फिनोमेना। वेव मतलब फेजेस। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं, वेव मैकेनिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे। वेव मींस फेजेस, ये बदलते रहते हैं। जो आज तुमको सबसे ब्राइटेस्ट दिख रहा है वो कल को नहीं रह सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई कुछ भी हो, एनीथिंग। इस चीज को अगर हम समझे तो सबसे कॉमन जो चीज है, सबसे जो एप्लीकेबल कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे आते हैं जो अभी चला हुआ है, वो होता है, हम भी उसी में अपने लेक्चर वीडियोस देते हैं। ये यूट्यूब में एक आता है वायरल। वायरल इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है, फैलता जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई जो वीडियो है वो वायरल हो गया। वायरल मीन्स इट हैज गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज, जो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं, तो इसके साथ नंबर जुड़ा हुआ है। वायरल का यहां पे मतलब है मीन्स एसोसिएटेड विथ मैक्सिमम व्यूज। बहुत तेजी से, बहुत कम समय में इसमें जो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर इसके साथ एसोसिएटेड है। नंबर्स का खेल है, नंबर्स। ये नंबर का खेल है, जितने ज्यादा लोग देखेंगे ये वायरल होता जाएगा, वायरल होता जाएगा, मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगते हैं। लेकिन जो आज वायरल है, कुछ समय बाद लोग उसको भूलने लगते हैं। तो ये जो ब्राइटेस्ट स्पॉट है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो मोस्ट प्रोबेबल चीजें हैं, वो बदलते रहते हैं, वो चेंज होता रहता है। What is viral today is not viral tomorrow. कल का कल या कुछ दिन बाद वो बदलता रहता है। ये हम लोग रोज देखते हैं, क्योंकि अभी जो है इंटरनेट या यूट्यूब जो है, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वहां पे हम लोग सब देखते हैं ये चीज। अब ये वायरल होता कौन है, किस पे मैक्सिमम नंबर्स आते हैं? नंबर्स किस पे मैक्सिमम आते हैं? जो ज्यादा लोग देखते हैं। ज्यादा लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो माइंड सेटअप है, जिसको हम लोग फेज बोलते हैं, उसके साथ मैच करता है। सो इट इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट, इट इज द वायरल वीडियो, इट इज द वायरल न्यूज। सब लोग उसके बारे में, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैक्सिमम नंबर मीन्स
मैक्सिमम फेज मैचिंग, मैक्सिमम फेज मैचिंग। इसीलिए हम ये तुमको आज ये वाला वीडियो बता रहे हैं या लेक्चर बता रहे हैं। लेक्चर नहीं है ये ज्ञान है, जिसको हम लोग ज्ञान बांटना बोलते हैं ना, वो ज्ञान दे रहे हैं तुमको। मैक्सिमम नंबर जो व्यूअर है या जो लोग हैं उनके लिए उनका जो फेज मैच होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है एंटरटेनमेंट में। उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, इंडिया में एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, डेवलपमेंट नहीं चाहिए होता है। लेक्चर वीडियोस है उस पे उसको कोई नहीं देखता है, तुम लोग भी नहीं देखते। लेकिन एंटरटेनिंग कुछ होगा वो तुरंत दिखेगा, पॉलिटिक्स होगा तुरंत दिखेगा, क्योंकि ये हमारे अंदर जो वेव्स है, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या है वो भी बताएंगे। उसके साथ ये सब मैच खाता है। गाना सुनना, पॉलिटिकल चीजें देखना, धार्मिक चीजें देखना, ये वो चीजें हैं या ये वो स्टेट्स हैं जो हमेशा इस तरह की चीजें खोजते हैं, इसीलिए लोग देखते भी हैं। लेक्चर वीडियो कौन देखेगा? वही चीजें तो एक किताब में लिखा हुआ है, किताब से कुछ अलग ही बताने की कोशिश करते हैं हम। खैर जो भी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज मैचिंग हमारा एंटरटेनमेंट के साथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पढ़ाते भी है तो उसमें एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कूद के फांद के मुंह बना के पढ़ाइए। वो सबसे नहीं हो पाता है। हमने बताया सब लोग एक जैसे नहीं होते, क्योंकि ब्राइट स्पॉट के आसपास बहुत लेस ब्राइट स्पॉट्स भी हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है, वो प्रेजेंट है वहां पर। बहुत तरह के लोग हैं। एंटरटेनमेंट जो है ये हमारा की वर्ड होता है, इज द फैक्टर ऑफ मैक्सिमम फेज मैच। और ये समय पर डिपेंड करता है। अभी कुछ समय है, कुछ एक पर्टिकुलर घटना हो रही है जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर्स वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो जो है वो मोस्ट प्रोबेबल होता है। कल को नहीं रहेगा, कल को कुछ और हो जाएगा। कहते हैं ना, कई बार सुनने में आता है, जो मास होता है, भीड़ होता है, जनता होती है ना, उसका मेमोरी बहुत कम होता है। मेमोरी कम नहीं होता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड बदलता रहता है। आज उसको जो चीज पसंद है कल नहीं होगा, तो ब्राइट स्पॉट भी बदल जाएगा। ध्यान से समझो इसको, ये जीवन का ज्ञान दे रहे हैं तुमको। अब यही चीज जो है ये एक बहुत बड़ी किताब में कहा गया है। लोग गलती से इसको जो है कहते हैं कि धार्मिक किताबें किसी धर्म के लिए है। हम धार्मिक बिल्कुल नहीं है, उसमें तुम्हारे भगवान ने भी ऐसा ही कहा है कि तुम जिस ब्राइट स्पॉट को, इसमें ये जो छोटा सा 2 लाइन में लिखा हुआ इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हमें उतना संस्कृत नहीं आता है, हिंदी भी कमजोर है, हमने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिया है गूगल से, कि यहाँ पे सब कुछ टेम्पोररी होता है। एंड डोंट गेट अटैच्ड, जस्ट फ्लो द मोमेंट एंड बी हैप्पी, फ्लो विद द मोमेंट एंड बी हैप्पी। बहुत बड़ी बात कही गई है। जिसको तुम आज ब्राइट स्पॉट समझ के बैठ रहे देख रहे हो, इट इज नॉट, दैट इज द फिनोमेना व्हिच इज मोस्ट एक्सपेक्टेड, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एब्सोल्यूट। उसके आसपास भी रीजन है, उसके आसपास भी लेस ब्राइट स्पॉट्स है, वो भी प्रोबेबिलिटीज है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटीज है, उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। जो जीरो है वो दिखेगा ही नहीं, वो अंधेरा है। सो ये जो तुम्हारा ब्राइटेस्ट स्पॉट है या मोस्ट एक्सपेक्टेड सिचुएशन है या फिनोमेना है या जो वायरल वीडियो है, वो हमेशा नहीं रहेगा। ये इसमें ये भी कहना चाह रहे हैं, लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, ये सब बुक्स जो हैं दे आर नॉट फॉर एनी रिलीजन, दे आर फॉर ह्यूमैनिटी, सबके लिए है। अब वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर जगह पर बनाए गए, लोगों ने उसको अपना बना लिया। कहीं इसमें नहीं लिखा है कि जो इस धर्म का नहीं है उस बुक को नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल पढ़ सकता है। और सभी किताबों में यही बातें घुमा फिरा के लिखी गई है। सो गीता, कुरान, बाइबल, ये सब जो है दे आर नॉट बुक्स फॉर ए पर्टिकुलर रिलीजन, ये सबके लिए है। तो जो ब्राइटेस्ट स्पॉट है या जो वायरल है, उसके साथ अटैच्ड होकर, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें धारणाओं में जीना, ये तुम्हारा भगवान ही मना कर रहा है।
जो ब्राइटेस्ट स्पॉट होता है, जो मैक्सिमम नंबर्स जिसको खोजते हैं, वही हमारे लिए ट्रुथ बन जाता है। ऐसा कोई ट्रुथ होता नहीं है। वी आर ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स ट्रुथ। देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। और ये रिलेटिव किसके साथ होता है? टाइम के साथ होता है। 200 साल पहले, 2000 साल पहले जो चीज हुआ, जो वहां उस समय जो most probable state था, it is not the most probable state today because things have changed, environment has changed, phases have changed. यही ये बताना चाह रहे हैं। What is brightest today is not brightest tomorrow. जो आज मोस्ट प्रोबेबल है, इट इज नॉट मोस्ट प्रोबेबल, इट मे नॉट बी मोस्ट प्रोबेबल इन द कमिंग टाइम्स। उसमें चीजें बदल जाएंगी। विच इज मोस्ट प्रोबेबल टुडे या मोस्ट एक्सपेक्टेड कहें, इज नॉट द मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रोबेबल। एक्सपेक्टेड और प्रोबेबल टुमारो, ये बाद में नहीं हो सकता है, बदल जाएंगे चीजें। आज जो तुमको बहुत ज्यादा पसंद है, कोई सिंगर है बहुत पसंद है, खूब उसका चला गाना, कुछ समय बाद उसका पता ही नहीं चलता है कहां गया। क्योंकि हमारा माइंड जो है, इट इज ए सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े हो, लीनियरिटी थ्योरी पढ़े हो, उसमें क्या होता है कि एक वेव फंक्शन जो होता है, दैट इज ए सुपरपोजिशन ऑफ मेनी स्टेट्स, C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3 एंड सो ऑन। ये सब जो है, ये सब वेट फैक्टर्स होते हैं कि कौन से स्टेट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। ये डिपेंड करता है एक एक सिचुएशन पे, एक एक एनवायरमेंट पे। सो ये जो टोटल वेव फंक्शन है या जो टोटल चीजें हैं, दिस इज द एंटायर थिंग, जो तुम्हारा पूरा ये चैनल बना हुआ है। और इसमें ये कहीं एंटरटेनमेंट है, कहीं पॉलिटिक्स है, कहीं एजुकेशन है, कहीं नाच गाना है, कहीं कुछ भी है, कहीं स्लैंग चीजें हैं, आजकल वो भी चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट होता है, दैट इज एंटरटेनमेंट। हमको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। दिस इज द मोस्ट फ्लक्चुएटिंग स्टेट। जो चीज पसंद है, कल नहीं पसंद है, बदल गया चॉइस। आज जो वायरल था, वो कल को वायरल नहीं हुआ। सो ये जो मोरल है स्टोरी का, या जो ज्ञान हम तुमको बांट रहे हैं, ये ज्ञान हम ये बांट रहे हैं कि सबसे पहले कि हमें धारणाओं से बाहर निकल के भी सोचना चाहिए। दिस इज द साइंटिफिक अप्रोच, दिस इज द साइंटिफिक अप्रोच। तुम एजुकेशनल वीडियोज ही देखते हो, लेक्चर वीडियोज देखते हो, तुम वो जैसे ही खोलते हो, वो जो है तुम्हारे सामने यूट्यूब हजारों लेक्चर वीडियोज ला करके रख देता है। तुम किस पे जाते हो? जिस पे सबसे ज्यादा व्यूज है, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है, इट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये सबसे अच्छा होगा। जिसमें कम है उसको भी कभी कभार देखना चाहिए, मैंने हमारा वाला भी देखना चाहिए। हम यही कहना चाह रहे हैं। चलो तुम देखो चाहे नहीं देखो, वो क्या होगा मेरे साथ, आई डोंट नो, तुम्हें भी पता नहीं है क्या हो, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो धारणा होता है, एक जो एस्टैब्लिश्ड चीजें होती है, उससे बाहर हटके जब आप सोचते हैं तभी कुछ कर पाते हैं। और यही तुम्हारे भगवत गीता में कहा गया है। लोग समझते तो नहीं है, उटपटांग बकते रहते हैं, कहानी ये वो करके भटकाना कुछ लोगों का काम है। तो दिस इज द फिजिक्स दैट इज डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भगवत गीता। और भी टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें भी डिस्क्राइब्ड है, लोग समझते नहीं है। एक ब्राइट स्पॉट दिखता है तुमको, तुम उसके साथ अटैच्ड हो जाते हो। ये कह रहे हैं अटैच्ड मत होइए, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। एवरीथिंग टेम्पोररी हो चाहे नहीं हो, आदमी का जो सोच होता है वो टेम्पोररी होता है। तुम्हारे माइंड के जो फेजेस हैं वो टेम्पोररी है।
आज कुछ बहुत ज्यादा पसंद है, 10 बार देख रहे, कल को मुड़ के भी नहीं देखते। यूट्यूब जो होता है वो एल्गोरिदम से चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो नंबर्स को स्टडी करता है। वो देखता है जो चीज तुम ज्यादा देख रहे हो तुमको ढेर ढेर का वही रिलेटेड वीडियोस भेजता रहता है। उसे पता नहीं होता है कि क्या अच्छा है क्या खराब है, वो नंबर्स को देखता है। सो एवरीथिंग इज अबाउट नंबर्स एंड नंबर्स कम फ्रॉम फेजेस। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। जो ये बात बता रहे हैं पढ़ा सब लोगों ने होगा, तुम में से कई लोग हैं जो इस मामले में बहुत विद्वान है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, इट इज रिलेटेड टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न। यही क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होता है। हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज को खोजते हैं। दे आर मोस्ट प्रोबेबल, दे आर नॉट परमानेंट। एक स्टेट जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड परमानेंट नहीं होता है। So this is the lesson that we learn from the diffraction pattern. तो फिजिक्स जो है इट इज नॉट अबाउट ओनली लर्निंग द लेक्चर्स, डिराइविंग इक्वेशंस और एग्जाम में जाके लिख दिया, खूब नंबर पाया, उससे कुछ सीखना भी होता है। सीखोगे तभी कुछ सोचना सीखो, सोचना आएगा तुमको, कुछ नया सोच पाओगे। नहीं तो वही घिसी पीटी बात हो जाएगी, जब अभी जो बन रहे हैं वही बनेंगे। डिग्री होगी लेकिन वी आर नॉट एजुकेटेड। तो हमें लगता है कि कुछ सीखा तुमने। जैसा होगा अपना रिएक्शन जो है कमेंट में बताना। अगर हमने कुछ गलत कहा हो, क्योंकि यहाँ पे एक मैटर आ गया धार्मिक मैटर, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेट होता है। एंटरटेनमेंट के साथ जो है रिलीजियन इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर दैट गवर्न्स अस, मैंने हम लोगों को। हमने छोटा सा एक कोट दिया है यहाँ पे, और दिस इज रिलेटेड टू डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये साइंस की बात कर रहे हैं। थैंक यू।